राम राम प्रिय साथियों एवं आत्मीय मित्रों, वर्ष 2023 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके मन में भी तमाम शंकाएं एवं जिज्ञासाएं होंगी कि साल 2023 में आपका कामकाज कैसा चलेगा, व्यापार में कितना मुनाफा होगा, बिजनेस कैसा रहने वाला है। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा, प्रमोशन के बारे में क्या स्थितियां बनेंगी, आपकी सैलरी और बोनस वगैरह की क्या स्थिति रहेगी, बॉस के साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, अधिकारियों के सामने आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आपकी ग्रोथ ओवरऑल कैसी रहने वाली है, शेयर मार्केट या अन्य प्रकार के निवेश आपके लिए कितने फायदेमंद सिद्ध होंगे। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं तो इस साल नौकरी आपके हाथ आएगी अथवा नहीं, परिवार एवं स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति साल के प्रारंभ से पूर्व एक विश्वसनीय मार्गदर्शन चाहता है मित्रों, जिससे पूरे वर्ष उसके सभी कार्य सफल मनोरथ हों। तो आपके मार्गदर्शन एवं समस्त प्रश्नों के उत्तर के साथ, जिज्ञासाओं के उत्तर के साथ मैं शिवम उपस्थित हूँ आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रोविद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे मकर राशि का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर के विस्तृत रूप से जानेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि 2023 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा साथ में जानेंगे आवश्यक और दिव्य उपाय, जिससे आप 2023 में अपनी सकारात्मक ऊर्जा को और सक्सेस चांसेस को अधिकतम कर सकें। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। तो मकर राशि के जातकों, सामान्यतः आप आत्मकेंद्रित एवं अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। आमतौर पर आप अपने काम से काम रखने पर ही विश्वास करते हैं, लेकिन इस साल आपकी ये आदत, आपकी ये हैबिट आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। संभवतः अगर आप अपनी बात को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करेंगे, अपने मन को दूसरों के सामने नहीं खोलेंगे, तो आपको ऑफिस में और निजी जिंदगी में दोनों जगह कई तरह की समस्याओं का, परेशानियों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से जब वर्ष की पहली तिमाही में मंगल ग्रह युति पर रहेगा, तब आपका मन शांत रहना आपके मन को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक तनाव आपके साथ बना रहेगा। इस वजह से आपका स्वास्थ्य भी कई तरह की शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है, अर्थात मानसिक और शारीरिक स्तर पे व्यग्रता बढ़ेगी। लेकिन आपको ज़्यादा इस संदर्भ में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्द ही बुध आपके साथ काफ़ी चीज़ों को बेहतर बना देंगे और धीरे धीरे आपकी जो स्थितियां बिगड़ गई हैं उन्हें पटरी पर ले आएंगे। इस तरह चीज़ें आपके पक्ष में होनी शुरू हो जाएंगी। मकर राशिफल 2023 के अनुसार आपको प्रोफेशनल लाइफ में कई नए अवसर प्राप्त होंगे और चीज़ों को वैसा करने का मौका मिलेगा जैसे उन्हें होना चाहिए या फिर जैसा आप उन्हें करना चाहते हैं। इसके अलावा मकर राशि के जातकों के लिए खुद को व्यक्त करना फायदेमंद सिद्ध होगा। कहने का अर्थ है कि जो आपके मन में है उसे सामने लाइए। इससे उन्हें अपने करीबी लोगों से उन चीज़ों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिनकी उन्हें हमेशा से ज़रूरत थी, जो आप हमेशा से चाहते थे। बृहस्पति की चाल आपको धन के मामले में काफ़ी कुछ प्रदान करेगी इस साल। वहीं दूसरी ओर शनि लगातार आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल बनाएंगे। रास्ते में आ रही बाधाओं से निपटने के लिए लोगों से मदद मांगना 2023 में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। मदद मांगने में हिचकिचाइएगा मत। इससे न केवल आपके वित्त को लाभ होगा, बल्कि आपके सामने आपकी जो पुरानी दिक्कतें हैं वो भी धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। आपके जो पुराने रिश्ते हैं, विश्वसनीय मित्र हैं, वो इस साल आपके ज़्यादा निकट आएंगे। इसके अलावा शुक्र और राहु ग्रह मिलकर आपको कई तरह के असमंजस में डाल सकते हैं। जहां एक और वीनस आपके मन में किसी विशेष व्यक्ति के प्रति विचारों को स्पष्ट करेगा, वहीं दूसरी ओर राहु आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति संदेह और दुविधा की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। हालांकि 2023 मकर राशिफल कहता है कि समय और धैर्य, टाइम और पेशेंस
में आप ये सारी लड़ाई जीत लेंगे। इसके लिए आपको सुझाव दिया जाता है कि आपके मन में जो चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में दूसरों को आप समय समय पर बताते रहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आपके ज़्यादा निकट है तो उससे टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन करना, दैट विल बी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। आपकी परिस्थितियों से भले आपको ऐसा लगे कि वर्ष 2023 आपकी राह में बहुत सारी बाधाएं लाएगा, लेकिन यकीन मानिए ऐसा नहीं है। यदि आप समझदारी से चीज़ों को हैंडल करते हैं तो एक समय के बाद चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी और जो सक्सेस का रेशियो है वो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। वर्ष 2023 में मकर राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन कैसा रहेगा? तो इस वर्ष राशिफल कहता है कि वर्ष 2023 की पहली छमाही में आपको अपने प्रिय जनों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। यहाँ तक कि वैवाहिक दंपत्ति या प्रेमी जोड़ों के बीच अच्छा समय बीतने के बावजूद किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद या असहमति बन सकती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। यदि आप अभी अभी किसी नए रिश्ते में बने हैं तो मकर राशिफल 2023 के अनुसार इस रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने से पहले आपको बहुत कुछ जान समझ लेना चाहिए, उस पर विचार कर लेना चाहिए। साथ ही क्या आप वाकई इस व्यक्ति के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, इस बात पर भी आपको गौर करना होगा, अथवा उस व्यक्ति के लिए आपकी जो भावनाएं हैं वो महज एक अस्थायी आवेग है। जब 2023 की तीसरी तिमाही आएगी तब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आपके मन में जितने प्रश्न हैं, सवाल हैं, उन सब सवालों का हल बातचीत से ही मिलेगा। ओवरऑल यदि मैं कहूँ तो कम्युनिकेशन आपके लिए सबसे अच्छा मीडियम है अपने मन की दुविधाओं को सुलझाने के लिए। आपको अपने पार्टनर को समझने के लिए उनको समय देना होगा, उनके साथ बातचीत करनी होगी। इसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि आप उस व्यक्ति को अपने जीवन साथी के रूप में देख रहे हैं या नहीं, या ये मात्र एक दोस्ती है जिसे आप प्रेम समझ बैठे हैं। जो कपल्स कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, उन्हें अपने रिश्ते को लेकर अहम फैसले लेने होंगे इस वर्ष। ऐसा करने के लिए मकर राशि वाले जातकों को अपने मन की बात को सबसे पहले स्पष्ट करना होगा। यदि आप अपने पार्टनर के साथ भी अपना रवैया अंतर्मुखी रखते हैं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आपके लिए सबसे ज़रूरी होगा कि आप अपने पार्टनर को बताएं कि आप उनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और खुल के अपने रिश्ते को अपने परिवार के सामने लाएं और एक मैच्योर तरीके से अपने रिश्ते पर यदि आप अपने परिवार में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता और अन्य संबंधी जन इसको सीरियसली लेंगे। इस तरह अपने मन की बात अपने भावी साथी को और परिवार को बताने से आपको रिश्ते के स्तर पे तो अवश्य फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि अगर किसी वजह से आप दोनों लव पार्टनर्स के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है तब भी मन की बात बताना आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इससे आपकी कई उलझनें समय रहते सुलझ जाएंगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आप चीज़ों से फेडअप हो गए हैं, लेकिन आपके मन में ये दुविधा बनी रहेगी कि असल में आपको चाहिए क्या। आप आगे बढ़ना चाहते हैं या आप उस साथी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस स्थिति में भी आपको यही सलाह दी जाती है कि आप अपने मन की बात अपने पार्टनर से साझा करें तथा आपकी समस्या का जो हल है उस पर आप किसी अपने निकट और विश्वसनीय मित्र से राय लें। देखिए, जो तीसरा व्यक्ति होता है वो आपकी समस्या पे ज़्यादा अच्छी सलाह दे सकता है क्योंकि वो उसे दूर से देख रहा होता है। जो लोग अब भी सिंगल हैं यानी अविवाहित या किसी प्रेम संबंध में नहीं बने हैं, उन लोगों के लिए 2023 काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उपयुक्त है नए संबंध में आने के लिए, शादी के लिए। और ख़ासकर अपने प्रेम संबंध को यदि आप सामाजिक मान्यता शादी के द्वारा देना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। आपका कोई मित्र इसमें आपकी मदद करेगा या फिर किसी सामाजिक समारोह में आपकी उस विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगी। संभवतः हर बार ऐसा होता है कि घर में जो शादी ब्याह का माहौल होता है उसमें ही ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप को लेकर जल्दबाजी करने से बचिएगा। इसके बजाय इस रिश्ते में आपका जो पार्टनर है वो भी आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसको जानना समझना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। साथ ही आपको खुद क्या चाहिए इसको लेकर भी एक बार स्पष्ट हो जाइएगा। कई बार मकर राशि के जातक जो अस्थायी फीलिंग होती है उसे स्थायी नज़रिया समझने की गलती कर बैठते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ष के अंत तक आपकी और आपके साथी के बीच किसी बात को लेकर के
कलह पैदा हो सकती है, और चूंकि आप अपने नज़रिए को अपने प्रेम पर वरीयता देते हैं, इसलिए दिक्कतें और दूरियां आ सकती हैं। हालांकि वर्ष के दूसरे भाग में प्यार पाने की दृष्टि से आपका समय अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय ग्रह गोचर आपको असाधारण रूप से मदद करेंगे। 2023 में मकर राशि के साथियों के लिए वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? तो मकर राशि के जातक आर्थिक चीज़ों को लेकर पहले से ही काफ़ी अच्छे हैं और उसे ठीक ठाक तरीके से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि कहाँ, कब और कितना निवेश करना है, तो यकीन मानिए आपका अनुभव इस साल आपके काफ़ी काम आएगा। इस वर्ष निवेश संबंधी चीज़ें आपके लिए बेहतरीन ट्रैक पर रहेंगी। रियल एस्टेट या संपत्ति में निवेश करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 2023 की पहली छमाही में अपनी पुरानी संपत्ति को बेचना मददगार हो सकता है, और उससे मिलने वाला धन आप निवेश में लगा सकते हैं। चीज़ें न केवल लाभदायक होंगी बल्कि पुरानी समस्याओं से छुटकारा पाने में भी मदद करेंगी। हालांकि लाभकारी परिणाम पाने के लिए आपको निवेश संबंधी हर क्षेत्र, जैसे स्थान, किसके साथ निवेश कर रहे हैं या अन्य कारकों पर भी पूरी नज़र रखनी होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि किसी चीटिंग या किसी तरह की धोखाधड़ी में अपना पैसा निवेश ना करें। अगर किसी वजह से आप खुद को इसमें फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा रुक कर अपनी स्थिति का आकलन करें, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, और सबसे ज़रूरी कि स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर एक बार संपर्क करके कुंडली का भी विश्लेषण करा लें, जिससे कि ज्योतिषीय स्तर पे और ग्रह गोचर के स्तर पे आपको एक स्पष्टता प्राप्त हो सके। मकर राशि का वित्त राशिफल 2023 भविष्यवाणी करता है कि जो लोग पैसे के मामले देखते हैं या उधार देने वाले व्यवसाय में हैं, वो साल के मध्य महीनों के आसपास कुछ परेशानियों का सामना कर सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि स्थितियां ज़्यादा खराब नहीं होंगी, लेकिन आपकी लापरवाही के कारण या फिर आपके अंधे विश्वास के कारण आपको समस्या आएगी। इसलिए किसी भी प्रकार का धन संबंधी मामला कागज पर ही आप करिएगा। नए साल 2023 की अंतिम तिमाही में निवेश करना आपके लिए लाभकारी और मुनाफे भरा सौदा होगा। आपने जिस भी क्षेत्र में निवेश किया होगा या पैसे लगाए होंगे, आपको उन सभी में से अच्छा लाभ प्राप्त होगा, और यदि आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह से लगाते हैं तो आपको एक हैंडसम रिटर्न मिल जाएगा। मकर राशि के कुछ जातक कानूनी धन के मामलों का आनंद उठाएंगे। उसी के कारण कुछ पुराने कनेक्शन आपके फिर से जुड़ेंगे और भविष्य में आपकी मदद करेंगे। लीगल पेशे से जुड़े हुए लोग आपकी खासा सहायता करने वाले हैं। इसके अलावा तीसरी तिमाही में ग्रहों की स्थिति के परिवर्तन के साथ आपको धन की प्राप्ति होगी और आपका भाग्य भी खुलेगा। हालांकि आपको धन की प्राप्ति में थोड़ी सी देरी हो सकती है, जो समय सीमा आपने तय की है उससे ज़्यादा समय लग सकता है। अल्पकालिक निवेश और SIP या लिक्विड फंड में निवेश करना आपके लिए ज़्यादा मददगार होगा। आप सरकारी बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि परिवार के कुछ सदस्य आपकी कमाई और धन कमाने में आपकी मदद करें। यदि नहीं डायरेक्टली तो उनकी सलाह आपके लिए अवश्य मददगार सिद्ध होगी। खर्च करने के लिहाज से वित्त राशिफल आपके अच्छे समय की ओर इशारा कर रहा है। आप घर की साज सज्जा के लिए सामान खरीद सकते हैं। अपने या अपने प्रियजनों के लिए कुछ आप खरीदारी कर सकते हैं। इस वर्ष आपकी वित्तीय स्थिति को कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगी तो पीछे भी नहीं आएंगी। मकर राशि की महिलाएं 2023 में खासा भाग्यशाली रहने वाली हैं। कुंडली कहती है कि आभूषण खरीदने से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और इसे ऐसा आप इन्वेस्टमेंट भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सब कुछ आपकी योजना के अनुसार नहीं होगा। कुछ आपकी योजना और कुछ आपकी किस्मत, इसे ही जिंदगी कहते हैं। इसलिए आप न सिर्फ बचत करें बल्कि बचत के मायने को भी समझें। अपनी नीड और ग्रीड में अंतर करना सीखिए। अगर आप मनमाने खर्च करते रहेंगे तो आपको चाहिए कि आप अभी से अपनी आदत को बदल दें। मनमाने खर्च पे आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, अन्यथा एट द एंड ऑफ द ईयर आप मंदी का भी शिकार हो सकते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 में उनका कैरियर कैसा रहेगा? तो आप अपने कैरियर को लेकर काफ़ी फोकस्ड हैं और अपने भविष्य की योजना पर पहले से ही लगे हुए हैं। मकर राशि के जातक यदि आप हैं तो आप कड़ी मेहनत में विश्वास करते हैं और अपने दम पर सफलता का आनंद लेना चाहते हैं और काफ़ी अनुशासित भी होते हैं। इस मामले में नया वर्ष आपको खुद को गढ़ने में मदद करेगा। इस साल रचनात्मक लोगों को अधिक महत्व दिया जाएगा। काम के संबंध में आपकी समझ बेहतर होगी, जिससे आपको चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने में
मदद मिलेगी, एक फोकस्ड माइंड आपका रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे पेशेवर जातक या जो पहले से ही नौकरी में हैं उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छोटी मोटी दिक्कतें तो लाइफ में आएंगी पेशेवर जीवन के लिहाज से। निश्चित रूप से आपकी मेहनत आपको फल देगी, लेकिन साल के अंत तक आपको वेट करना होगा। मकर करियर राशिफल 2023 के अनुसार एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सभी परेशानियों का हल प्रदान करेगा। कहने का अर्थ है आशावादी रहें। यदि चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं हो रही हैं तो वो सिर्फ आपका इम्तिहान ले रही हैं। आपको आपसे ज़्यादा बेहतर कौन समझता है? पेशेवर जगत में आपके सीनियर्स आपकी इसमें काफ़ी मदद करेंगे और जो आपकी एक आत्ममुग्ध थिंकिंग है उससे भी आपको थोड़ा सा बाहर आना होगा। हालांकि काम के प्रति आपका समर्पण आपके व्यक्तित्व को दूसरों के सामने पूरी तरीके से खोलकर रख देगा। आपकी कर्मनिष्ठा से आपके वर्क प्लेस पर लोग प्रभावित होंगे, जबकि दूसरी छमाही में आपको अपने सहकर्मियों के समक्ष अपनी कार्यक्षमता को साबित करने की ज़रूरत होगी। 2023 मकर कैरियर राशिफल के अनुसार पेशेवर दुनिया में नए लोगों को पहचान मिलेगी, लेकिन ऐसा होने के लिए आपको खुद पर ध्यान देना होगा, अपनी स्किल को ग्रूम करना होगा और समय के साथ अपने अंदर आपको बदलाव लाना होगा। आपकी पीठ पीछे बात करने वाले लोगों की ओर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपका समय और ऊर्जा दोनों ही नष्ट होंगे। इसके बजाय आपको चाहिए कि आप अपने कौशल पर काम करें, अच्छी योजनाएं बनाएं ताकि भविष्य में सही राह पकड़ सकें और आगे बढ़ सकें। यदि आप घूम घूम कर पीछे देखेंगे तो निश्चित तौर पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस राशि वाले व्यवसायिक जातकों के लिए काफ़ी कुछ वर्ष इस बार लाभदायक रहने वाला है। मनचाहा परिणाम पाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इरादों को समझें और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसे ज़मीन पर उतारिए, सिर्फ इरादों में मत रखिए। आप खुद से क्या चाहते हैं इस संबंध में स्पष्ट रहिएगा। व्यवसाय के संबंध में आपकी साझेदारी, आपकी पार्टनरशिप आपके काफ़ी काम आएगी। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं तो किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं। कहीं कहीं इस राशि के कुछ जातकों को साल की तीसरी तिमाही में ग्रहों के बदलाव के कारण अपनी क्षमताओं पर अविश्वास हो सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ज़रूरी है कि आप उन लोगों से दूर रहें जो आपके दोस्त बनने का नाटक करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में आपकी ज़रा से भी परवाह नहीं करते हैं। सिर्फ आपकी ही तरफ से इस संबंध में समर्पण दिखाया जा रहा है। मकर राशि के जो छात्र वर्ग हैं उनको पढ़ाई में दिक्कतें और खासकर फोकस करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन 2023 की अंतिम तिमाही के आसपास परिदृश्य में अप्रत्याशित मोड़ आएगा। आपको न सिर्फ ये समझ आएगा कि स्थितियों को आप अपने अनुकूल कैसे करें, बल्कि आप बहुत सारी योग्य परीक्षाओं को भी पास करेंगे। लेकिन आपको पूरे वर्ष एक डेडिकेटेड प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा। 2023 में मकर राशि के जातकों के लिए उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है? तो अपने परिवार के लिए आपका प्यार काबिले तारीफ है, लेकिन आपका बेपनाह प्यार उन्हें आप पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर बना रहा है। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि वो अपने दम पर कुछ ना कर पाएं और पूरी तरीके से आप पर निर्भर हो जाएं? हमारे ख्याल से आप तो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। नए साल 2023 में आप उन्हें अपनी आइडियोलॉजी समझाएं। इस वर्ष यह उनके लिए काम आ सकती है। अगर आपके भाई बहन आपसे छोटे हैं तो उनके नखरे उठाने के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि साल के पहले भाग में आप दोनों के बीच काफ़ी तनातनी आ सकती है, जिससे घर का माहौल अशांत हो सकता है। आपके जो ओपिनियन है उसमें टकराव होगा और पारिवारिक माहौल में कलह पैदा होगी। यही नहीं, आपके अपने पेरेंट्स के साथ भी अनबन हो सकती है। विशेष रूप से मकर राशि के पुरुषों को अपने पिता की नकारात्मक राय के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके पिता आपकी वर्तमान जो आपका ज़िंदगी जीने का तरीका है उससे नाखुश रहेंगे। साथ ही 2023 मकर परिवार राशिफल के अनुसार घर की महिलाओं को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी माताजी प्रभावित होंगी। पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन न बना पाने के कारण आप खुद में कम ऊर्जा महसूस करेंगे। इसके अलावा आपका मूड स्विंग भी होगा। बात बात पे खुश होना, बात बात पे निराश होना, ये लगा रहेगा। विवाहित महिलाओं को अपने ससुराल वालों या परिवार के बड़े सदस्यों से उनकी अनबन हो सकती है। साल की अंतिम तिमाही में चीज़ें अप्रत्याशित मोड़ लेंगी। इसके अलावा मकर राशिफल 2023 बताता है कि इस साल आपको ट्रेवलिंग करने का काफ़ी मौका मिलेगा। बाहर आप घूमने फिरने जाएंगे। ग्रहों के परिवर्तन के साथ आप वेकेशन पर भी जा सकते हैं। यह आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा।
आपके और उनके बीच जो गलतफहमियां हैं या जो एक नकारात्मक नेगेटिव माहौल डेवलप हो गया है, ये समय उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस तरह परिवार एक दूसरे के काफ़ी करीब आएंगे। परिवार के लोग तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। इससे उन्हें शांति का और आपसी सहयोग का अनुभव होगा। हालांकि तीसरी तिमाही के आसपास परिवार में रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के कारण झगड़े या मनमुटाव हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आपके रिश्तेदार आप में आपकी जो पारिवारिक फूट है उसका कारण बनेंगे। इससे बचने के लिए मकर राशि वालों को अपने रिश्तेदारों से खास सावधान रहना चाहिए और घर के मसलों पर उनसे चर्चा करने से बचना चाहिए। इससे बेहतर होगा कि घर के अंदर आपसी मनमुटाव को आप खुद सुलझाने का प्रयास करें। यदि आप घर में ही बात करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी। नए साल 2023 की पहली तिमाही में भी जातकों को कुछ परेशानियां घेर सकती हैं। घर में आर्थिक उतार चढ़ाव होगा। आपका कोई परिचित आपके परिवार की आर्थिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और ये परिचित आपका बेहद करीबी व्यक्ति होगा। इससे बचने के लिए पहले से ज़रूरी कदम आपको उठा लेने चाहिए। बचत का एक अमाउंट हमेशा अपने पास आप रखिए। परिवार के बच्चे खेल या किसी गतिविधि में प्रगतिशील परिणाम दिखाएंगे, लेकिन उनके व्यवहार को संभालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपका राशिफल बताता है कि अगर घर के बच्चे बिना किसी को बताए अपनी किसी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो संभवतः अपने लिए फिर से मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अतः बच्चों को आप प्रॉपर निगरानी में रखें। नए साल का दूसरा भाग घर में किसी नए सदस्य के आगमन की ओर इशारा कर रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस राशि के कपल्स अपने घर में नन्हे मेहमान के आने की उम्मीद कर सकते हैं। जो शादीशुदा हैं ये उनके विषय में है। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 में उनका स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा? तो ध्यान रखें कि इस साल की पहली तिमाही में आपका स्वास्थ्य वैसा नहीं रहेगा जैसा आप चाहते हैं। चीज़ें ट्रैक से उतरेंगी। पिछले साल की कुछ समस्याएं आपको परेशान करेंगी। इस वजह से आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेंगे। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं कि जो पिछले साल का बोझ है उसे आप नए साल में लेकर आगे बढ़ें? आप ऐसा नहीं चाहते होंगे, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि आप अपने मन की बातों को दूसरों के सामने व्यक्त करना सीखिए। आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, अपने माता पिता या कोई करीबी दोस्त हो या कोई पार्टनर हो, उसके सामने आप अपनी बात कहा करिए। अगर आपको चिकित्सीय सहायता की भी आवश्यकता है तो इसमें भी आप देरी न करें। जल्द से जल्द अपना उपचार करवाएं। इसी चरण के दौरान कुछ जातकों को पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अनुचित आहार आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए अपने खान पान की आदतों में आज ही सुधार कर लें और सबसे जरूरी कि व्यायाम को अपने जीवन का अंग बनाएं। ऐसे आहार के सेवन से बचें जिससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है या फिर आपके लीवर पर और पाचन तंत्र पर वो आहार नकारात्मक असर डाल रहा है। मकर स्वास्थ्य राशिफल आगे भविष्यवाणी करता है कि बच्चे अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं से निपट लेंगे। जो कुछ मानसिक तनाव उनको हो रहा है वो उससे खुद जूझने में सक्षम रहेंगे। ज़्यादा तनाव लेना लेकिन छात्रों के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है, इसलिए आप समय समय पर ब्रेक लेते रहें, अपने आप को रिडिफाइन करते रहें और कुछ क्रिएटिव कार्य जरूर करें। आप चाहें तो अनुभवी व्यक्ति की इसमें मदद ले सकते हैं। अपने शिक्षकों या दोस्तों से भी इस पर बात करना आपके लिए हितकर होगा। मकर राशि के पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तीसरी तिमाही के आसपास काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग पहले से ही किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें इस वर्ष उन परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति लापरवाही करने से चीज़ें बिगड़ सकती हैं। यदि आप देखकर भी अपनी हेल्थ को अनदेखा करेंगे तो दिक्कतें तो आएंगी, इसलिए हेल्थी डाइट फॉलो करिए, स्वस्थ आहार लीजिए और बिना वजह उत्साहित होने से या व्यग्र होने से बचिए। बदलते मौसम के साथ वृद्ध लोगों को अपने स्वास्थ्य के साथ कुछ समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। घुटने में दर्द, पीठ से संबंधित परेशानी लगी रहेगी। योग और व्यायाम से जातकों को मदद मिलेगी और वो किसी गंभीर परिणाम से बच सकते हैं। इसके अलावा कुंडली विश्लेषण के द्वारा भी आप भविष्य को लेकर सतर्क और सावधान हो सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से आपकी सेहत भी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा यदि आप कोई उपचार करवा रहे हैं तो उसे बीच में न छोड़ें, ना ही उसके प्रति लापरवाही बरतें। चीज़ों को कांस्टेंट वे में रखिएगा, एक समय के बाद आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलने लगेगा। यदि आप दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ खोज रहे हैं, समाधान खोज रहे हैं तो 2023 की अंतिम तिमाही तक प्रतीक्षा करें। आप इस समय अंतराल में धैर्य अवश्य बनाए रखिएगा, इससे आपकी ऊर्जा में सुधार होगा। जो लोग सुस्ती या कमजोरी महसूस करते हैं उन्हें भी
अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना चाहिए और अनहेल्थी जीवन शैली से आप आज ही तौबा कर लीजिए। इस तरह आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी और जो एक मानसिक बोझ आपके मन में बना हुआ है वो भी दूर होगा। जो लोग व्यवस्थित ढंग से काम नहीं करते हैं उन्हें प्लान बनाकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपके स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा, कारण कि आप समय समय पर अपने प्लान को डिले करेंगे और जब जब आपका मानसिक तनाव इससे बढ़ेगा तो आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। भले यह प्रभाव आपको जल्द नजर ना आए, लेकिन एक लंबे समय के गैप के बाद आपको इससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलने लगेंगी। कुछ लोगों को इस वर्ष बेवजह की चिंता हो सकती है। पेशेवर लोग काम के बोझ तले दबे रहेंगे। हालांकि आप चीजों को नियंत्रण में रखना जानते हैं और समय पर आप चीजों को नियंत्रण में ले आएंगे। विशेष रूप से इस राशि की महिलाओं को प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को संतुलित करना सीखना होगा। 2023 में मकर राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तो परिवार शुरू करना एक बड़ा फैसला है। वर्ष 2023 में ऐसी योजना बनाने के लिए एक अच्छा वर्ष है। मकर राशि वाले विवाहित पुरुषों और महिलाओं के घर में इस वर्ष किलकारियां गूंज सकती हैं। हालांकि विवाहित जातकों के लिए साल की तीसरी तिमाही के आसपास योजना के अनुसार चीज़ें काम नहीं करेंगी। जो कुछ आपने परिवार के रिगार्डिंग सोचा होगा उससे इतर चीज़ें हो सकती हैं। पति पत्नी के बीच कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण असहमति भी हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आप दोनों मिलकर व्यावसायिक दृष्टि से परिवार के लिए कुछ नया शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा यदि परिवार से संबंधित कोई फाइनेंशियल मामला उठता है, कोई चुनौती आती है, तो आप दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। भले ही आप दोनों के सामने कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन सूझबूझ, समझदारी और आपसी सहयोग से आप उनका हल समय रहते निकाल लेंगे, जिससे परिवार में न सिर्फ एक मित्रत्व का भाव बढ़ेगा बल्कि एक शांतिप्रिय माहौल भी रहेगा। जो जातक अब तक सिंगल हैं और लंबे समय से शादी करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए साल भर समस्याएं वैसी ही रहेंगी। चौथी तिमाही के आसपास स्थितियों से बेहद परेशान आप हो सकते हैं, जिससे आपकी सकारात्मक सोच को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन आपके लिए अच्छा होगा कि आप उम्मीद न छोड़ें, क्योंकि जैसे जैसे साल बीतता जाएगा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का साहस करेंगे। साथ ही मकर विवाह राशिफल 2023 के अनुसार जिन जातकों के जीवन में पहले से कोई है, अर्थात वो प्रेम संबंध में है, तो वो अपने रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाएंगे, परिवार के सामने आएंगे और वैवाहिक शहनाइयाँ गूंजेंगी। वे अपने संभावित पार्टनर के साथ या तो शादी कर सकते हैं या एटलीस्ट सगाई तो अवश्य हो जाएगी। वैसे आपको पारिवारिक पक्ष से कुछ परेशानियों का, प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये स्वाभाविक है, इसको आप कहीं ना कहीं ओवरकम कर जाएंगे। अगर आप स्थिति को संभालना चाहते हैं तो शांत रवैया अपनाएं, धैर्यवान थोड़ा सा बनिएगा और थोड़ा सा सुनना सीखिए। अब आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों की परिस्थितियां खराब चल रही हैं या जिनके रिश्ते में खटास बनी हुई है, उन्हें साल की दूसरी छमाही का वेट करना होगा। साल की दूसरी छमाही आपको रिश्ते सुधारने के कुछ नवीन अवसर देगी, जिससे स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी। अगर आपने तलाक के लिए अर्जी दी है, कोर्ट में आपके रिश्ते का मामला चल रहा है, तो भविष्य में जो होगा वो आपके लिए भला ही साबित होगा। हालांकि आप खुद को संभालने की कोशिश करें, ज़रूरी हो तो किसी की मदद लें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने परिवार से निकटता बढ़ाएं। अपने माता पिता के साथ बैठें। यदि आपके कोई बड़े भाई बहन हैं तो उनसे खुलकर इस विषय पर बात करिए। मकर राशिफल 2023 भविष्यवाणी करता है कि कोई एक मित्र इन दिनों आपके काफ़ी करीब आ सकता है। कोई पुराना मित्र होगा जिससे आप अपने संबंधों को नया आयाम दे सकते हैं, लेकिन संबंधों के मामले में आपका इतिहास सही न होने के कारण आप किसी भी रिश्ते में बंधने से डरेंगे और न ही इसमें सहजता से आगे बढ़ेंगे। ऐसा 2023 की दूसरी छमाही के आसपास होने की संभावना है। शादीशुदा लोगों के लिए जल्द ही अच्छा समय आने वाला है। साल के अंतिम जो 3 महीने रहेंगे, इसके आसपास इस राशि के जातकों की शादी हो सकती है, या फिर जिस दंपत्ति के बीच लंबे समय से कलह चल रही है वो कलह अपने अंतिम पड़ाव पर आ जाएगी और चीजें सुलझ जाएंगी। मकर राशि के जातकों अब आते हैं अपने सबसे आवश्यक सेगमेंट पे, यानी उपाय पे।
तो मकर राशि के लोगों को मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मकर राशि के जातकों को भावनाओं और अभिव्यक्ति के मामले में समझदारी से काम लेना होगा और मंगल यंत्र की पूजा आपको इसमें काफ़ी मदद करेगा। आप रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, क्योंकि यह आपके आत्म संदेह जैसी भावनाओं को दूर करेगा और जो कुछ आपके मन में एक मानसिक द्वंद्व चल रहा है उसका ये निराकरण करेगा। साथ ही कठिन समय में आपके उत्साह को बनाए रखेगा। गुरुवार के दिन व्रत रखना जातकों के लिए सहायक होगा, खासकर यदि वे किसी आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो गुरुवार का व्रत आपके लिए अमृत के समान है। पूरे वर्ष भगवान गणेश की पूजा आपको करनी चाहिए और विशेष रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना आप शुरू कर दीजिए। इससे जिंदगी में अनुकूलता आएगी, मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी और कैरियर के लिहाज से भी श्री गणेश आपके सभी विघ्नों को हर लेंगे। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण को आपको पकड़ना होगा। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप सुंदरकांड का पाठ करें। इसके अलावा शनिवार के दिन जो भी लोग आपको ज़रूरतमंद दिखें उनकी आप यथाशक्ति मदद करिए। तन मन धन जैसे भी कर सकते हैं वैसे करें। तो मकर राशि के मित्रों, ये था वर्ष 2023 का एक संपूर्ण राशिफल। हमने हर एक विषय पर डिटेल से बात की है। वीडियो बड़ा है इसलिए इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आराम से कॉपी पेन लेकर बैठकर तब देखिएगा, ताकि जो ज़रूरी डेट्स बताई गई हैं, जो ज़रूरी उपाय बताए गए हैं या जो भी आवश्यक भविष्यवाणियाँ हैं उसे आप नोट कर सकें। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसे आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अपने मित्रों के साथ, संबंधी जनों के साथ भी इसे अवश्य शेयर करें। इसके अलावा एस्ट्रो विद आशीष के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस और जानकारियां तथा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।